मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्लेन के कुछ और सवाल पर डिस्कस करेंगे जो समतल या फिर तल से संबंधित है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का पहला सवाल है तलों वेक्टर r डॉट 3i माइनस 5j प्लस 6k बराबर 10 एवं वेक्टर r डॉट 4i प्लस 3j माइनस 7k बराबर 12 के बीच का कोण निकालें। ठीक है, तो ये देखिए, ये दो तल दिया गया है, तो तल के बीच का कोण निकालना है। तो तल के साथ जो रहेगा ये वेक्टर n1 और ये वेक्टर n2 कहलाएगा। उसके बाद आप एंगल का जो फॉर्मूला होता है उस पर यूज करके बैठा लीजिए इसको। यहाँ ये पहला जो है वो वेक्टर n1 कहलाएगा 3i माइनस 5j प्लस 6k, और दूसरा वेक्टर n2 बराबर 4i प्लस 3j माइनस 7k। ठीक है, इसलिए एंगल निकालना है तो लिखेंगे cos थीटा बराबर मॉड ऑफ n1 डॉट n2 डॉट बटे मॉड n1 इंटू n2। बस इस पे मान बैठा लीजिए। डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं निकालने के लिए 3i माइनस 5j प्लस 6k डॉट 4i प्लस 3j माइनस 7k माइनस 7k, और नीचे में मॉड है तो मॉड मतलब इसका रूट 3 स्क्वायर जोड़ माइनस 5 स्क्वायर जोड़ 6 स्क्वायर चार 3 माइनस 7 4 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर जोड़ माइनस 7 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 3 चौके 12 माइनस 5 दिया 15 माइनस 6 सते 42। ठीक है, इधर हो गया 9 जोड़ 25 जोड़ 36, फिर दूसरे में 16 जोड़ 9 जोड़ 49। इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया 42 15 माइनस 57 में 12 गया बचा माइनस 45, 25 9 34 6 40 30 70 रूट 70 16 9 25 74। यह हो गया। ठीक है, अब इसको चलिए इस साइड लिखते हैं। ये हमारा लेफ्ट में cos थीटा चल रहा है, लिखते हैं cos थीटा बराबर, इसको मॉड को खत्म कर देंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा। ये हो गया 45 बटे, इसको गुना करते हैं 7 चौके 28 7 सत्ते 49 49 2 51 180। ठीक है, थीटा निकालना है। इधर कॉस जा करके इनवर्स हो जाएगा 45 बटे, इसको यदि आप 5180 को खंडन कीजिएगा 2590 2 12 2 18 2 5 10 5 दूनी 10 5 दूनी 10 पचे 25 5 9 45। चलिए इसका ये खंड निकलता है तो ये हो जाएगा 2 रूट 1295। ठीक है,
ये हो गया आपका खंडन करने के बाद रिजल्ट, यही आंसर हो गया। तो समझ गए, ये था आपका एंगल निकालने के लिए, दो तल के बीच का एंगल निकालने के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ाते हैं। अब एक तल और एक रेखा लेते हैं। क्वेश्चन है तल 5x - 2y + 7z प्लस बराबर 15 एवं रेखा x - 3/4 y - 2/5 z + 8/-7 के बीच का कोण ज्ञात करें। तो एक हो गया हमारा तल और एक हो गया रेखा। ये हो गया तल, ये हो गया रेखा। तल और रेखा के बीच का कोण निकालना है। तो इसको हम लोग ABC मानेंगे। तल का जो खंडन है, तल का जो द्विकोणपात है 5 - 2 7, तो ABC बराबर 5 - 2 7, ठीक है। और इसमें जो द्विकोणपात है रेखा में, इसको हम लोग A1 A2 A1 B1 C1 मान लेते हैं। A1 B1 C1, ये हो गया 4 5 -7, ठीक है। चलिए इसीलिए चलते हैं। इसीलिए तल और रेखा में हम लोग साइन का प्रयोग करते हैं। A1 + B1 + C1 होल डिवाइडेड बाय √अंडर, इसमें भी √अंडर। तो A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ C स्क्वायर, A1 स्क्वायर जोड़ B1 स्क्वायर जोड़ C1 स्क्वायर का ऑर्डर मॉड, ठीक है। चलिए मान बैठा दीजिए। 5 4 5 × 4 जोड़ -2 × 5 जोड़ 7 × -7। ABC मतलब 5 - 2 7, 5 स्क्वायर -2 स्क्वायर 7 स्क्वायर। फिर दूसरा 4 5 - 7 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर -7 स्क्वायर। 20 - 10 -50 25 जोड़ 4 जोड़ 49 16 जोड़ 25 जोड़ 49। तो 49 10 59, 59 में 20 गया -40, ठीक है। चलिए ये हो गया 25 4 29, 29 और 49, 50 4 53, 5 58, 58 20 78। दूसरा हो गया 25 16 41, 9 50 40 90। अब यदि हम लोग इसको अथी करें, गुना करते हैं, sin φ बराबर
39 माइनस से खत्म हो जाएगा मॉड, तो माइनस भी खत्म। ये गुना करते हैं 9 8 72, 9 63 63 7 70 70 120, 9 8 72, 9 63 7 70। ये इन्वर्स इधर चला जाएगा, फाई बराबर साइन इनवर्स 39 बटे 70 120, इसका खंडन करते हैं 3510 70 155 10 7 18 3 5 15 3 8 24, 3 3 9 27, 3 5 15, 5 दिया 15, 5 9 45। चलिए खैर ये अब हो जाएगा 2 तिया 6 रूट 195। इसको कटा सकते हो, 3 दूनी 6, 13 तिया 39। इसीलिए 5 बराबर फाइनली साइन इनवर्स 13 बटे 2 रूट 195। समझ गए बात को? चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन है तलाव 5x प्लस 2y माइनस 7z बराबर 12 एवं 4x माइनस 6y प्लस 3z बराबर 15 के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाली तल का के प्रतिच्छेदन से होकर तथा बिंदु 5 माइनस 2 6 से होकर जाने वाले तल का समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, ये दो कोष के प्रतिच्छेदन से होकर के जाएगा और साथ ही साथ इस बिंदु से होकर जाएगा। मतलब आप ऐसे समझो कि मान लिया जाए एक तल ये है, दूसरा तल ये है, ठीक, दोनों तल एक दूसरे को यहाँ पर काट रहा है। एक तीसरा तल जो है इस बिंदु से होकर के जाएगा और साथ ही साथ एक और बिंदु से होकर के जाएगा 5 माइनस 2 6, यानी प्रतिच्छेदन के साथ साथ एक और बिंदु से होकर जाएगा। देखिए इसको कैसे बनाना है सॉल्यूशन। तो इसको एक मान लीजिए 5x जो 2y घटाओ 7z बराबर 12, एक 4x माइनस 6y प्लस 3z बराबर 15। ये हो गया दूसरा। ठीक, अब इस दोनों के प्रतिच्छेदन से होकर के जाएगा, इसीलिए अभीष्ट तल का समीकरण, तो ये हो गया 5x जो 2y घटाओ 7z माइनस 12 प्लस लैम्डा। कोशिश करना है जो भी बराबर के उस पार है सबको इधर लाना है, तब उसको एक मानेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट लिखना है प्लस लैम्डा इंटू इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड ये है
4x माइनस 6y जोड़ 3z माइनस 15 बराबर 0। ठीक, 15 प्लस है, इधर आके माइनस। अब इसको हम लोग करेंगे क्या, देखो शुरू में दोनों टर्म में x मिल रहा है, दूसरा में y मिल रहा है, लास्ट में z मिल रहा है, तो हम लोग x y z कॉमन ले लेंगे। तो देखिए कॉमन कैसे लेंगे, तो 5 है इसमें 4 है, तो लिखेंगे 5 जोड़, और ये टर्म लेमडा से भी तो गुना है, तो ये लिखेंगे 5 प्लस 4 लेमडा इंटू एक्स। ठीक है, दूसरा देखो 2y है माइनस 6y है, तो प्लस लिखेंगे 2 माइनस 6 लेमडा, राइट, प्लस फिर यहां पर माइनस 7 है, माइनस 7 प्लस 3 लेमडा इंटू जेड माइनस 12 माइनस 15 लेमडा बराबर 0। ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं कोई अदर इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो ये जो समीकरण है ये किस बिंदु से होकर के गुजरता है आप ये देख लीजिए। यह तो समीकरण जो है मतलब दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर के जाने वाला जो समीकरण है वह गुजरता है 5 माइनस 2 6 से। तो यहां लिखेंगे चूंकि समीकरण 3 बिंदु 5 माइनस 2 6 से होकर गुजरती है। ठीक, तो गुजरने का मतलब x के जगह 5, y के जगह माइनस 2, z के जगह 6 रखना है। तो ये हो गया 5 प्लस 4 लेमडा इंटू x के जगह पर 5 जोड़ 2 माइनस 6 लेमडा, y यहाँ पर y छूट गया है, y के जगह पर माइनस 2 प्लस माइनस 7 प्लस 3 लेमडा, z के जगह पर 6 माइनस 12 माइनस 15 लेमडा बराबर 0। ठीक है, ये हो गया 25 जोड़ 20 लेमडा माइनस 4 जोड़ 12 लेमडा माइनस 42 प्लस 18 लेमडा माइनस 12 माइनस 15 लेमडा बराबर 0। ठीक है, कैलकुलेट करो भाई लेमडा का, देखो 20 12 32 32 18 50 50 में 15 गया 35 लेमडा हो गया, 20 12 32 32 18 50 में 15 गया 35 लेमडा। अब इधर 25 में 4 गया 21, 42 में 21 गया माइनस 21 और माइनस 12 माइनस 33 बराबर 0, 35 लेमडा बराबर 33 लेमडा बराबर 35/33। अब ये जो लेमडा का मान निकला इसको आप समीकरण 3 में रख दो। तो देखो समीकरण 3 में लेमडा 1 2 3 4 जगह रखना पड़ेगा, लेकिन यदि इसमें रखें तो इसमें एक जगह से काम हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 3 में रखने पर, लेकिन रखेंगे 3 के जस्ट जो ऊपर है क्योंकि इसी का ये रूप है। यहाँ रख देते हैं, लैंग्वेज लिखते हैं, यहाँ ऊपर लिखते हैं लेमडा का मान 3 में रखने पर, तो 3 नंबर में डायरेक्ट लेमडा आप रख लो, ऊपर वाला में 5x प्लस 2y माइनस 7z माइनस 12 प्लस लेमडा के जगह पर 35/33 4x माइनस 6y प्लस 3z माइनस 15 बराबर 0। ये हो गया 33 पंचे 165x जोड़ 66y 7 या 21 तो 23z माइनस
हाँ 33 दूनी 66, 33 33 6 39 प्लस 35 चौके 140 x 35 छके 210 y 35 दिया 105 z माइनस 15 25 75 15 दिया 45 7 52 525 बराबर इधर शून्य 33 उधर जा करके शून्य हो जाएगा। इधर कैलकुलेट करते हैं 165 और 140 ये हो गया 305x। जोड़ने घटाने में गलती होगा तो उसको आप सुधार कर लीजिएगा, ऐसा कभी कभी फॉल्ट हो जाता है। तो खैर 66 हुआ है 210, हाँ 10 में 6 गया 4, 20 में 6 गया 14, 144 हुआ है। जेड वाला चलते हैं 231 में 105 गया 126 जेड 525 और 396 400 4 5 921 बराबर शून्य 305 x माइनस 144 y माइनस 126 जेड माइनस बराबर 921। हो गया ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से समझ लीजिए। यदि दूसरा मतलब ये आपको सवाल जो दिया गया है ये सदिश कार्तीय रूप में दिया गया है। यदि सवाल यही रहे और यह सवाल आपको सदिश रूप में दिया रहे तो ऐसा सवाल रहेगा r डॉट 5i प्लस 2j माइनस 7k बराबर 12। दूसरा r डॉट 4i माइनस 6j प्लस 3k बराबर 15। जैसे यही सवाल रहेगा, क्वेश्चन सब कुछ यही रहेगा कि तलों इतना एवं इतना के प्रतिच्छेदन से होकर तथा बिंदु इतना से होकर जाने वाले तल का समीकरण ज्ञात करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हम पहले ही एक चीज बता चुके हैं कि कार्तीय समीकरण को आप सदिश में बदल सकते हो और सदिश को कार्तीय में बदल सकते हो। तो ये बहुत ही आसान चीज होता है कार्तीय को सदिश में बदलना या सदिश को कार्तीय में बदलना। तो इसको जो है ये सदिश समीकरण जो दिया गया है ये दोनों ऐसे लिख करके आपको लिख देना है 1 और 2 को कार्तीय रूप में लिखने पर। आप समझ रहे हो सवाल क्या बोल रहे हैं? सवाल ये है कि यहाँ पर ये नहीं रहता, यहाँ पर ये नहीं रहता, उसके जगह रहता इतना एवं इतना के प्रतिच्छेदन से होकर तथा बिंदु इतना से होकर जाने वाले तल का समीकरण क्या होता है। समझ गए बात को? मिटा दिया, उसके जगह ये दोनों रहता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये दोनों जो है सदिश रूप में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको कार्तीय में बदल देते, क्योंकि कार्तीय में बदलने पर सवाल बनाना ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसको कार्तीय में बदलने पर ये हो जाता 5x प्लस 2y माइनस 7z बराबर 12, 4x माइनस 6y प्लस 3z बराबर 15। इसको 3 इसको 4 मान लेते, उसके बाद लिखते अब तल का अभिष्ट समीकरण, जैसे हम लोग उसमें किए थे 1 और 2 वाला सिस्टम, वही यहाँ पर सिस्टम आपको यूज करना है। तो इस तरह से इस सवाल को आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यदि आपको कार्तीय सदिश रूप में दिया हुआ रहे उसको कार्तीय रूप में बदल करके सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं और आपको एक और सवाल इसी पर आधारित बता देते हैं। सवाल है 5x प्लस 2y
माइनस 7z बराबर 12 एवं 4x माइनस 6y प्लस 3z बराबर 15 के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाली तथा तल 2x माइनस 3y माइनस 5z बराबर 8 पर लंबवत तल का समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, देखो कुछ विशेष नहीं है, प्रतिच्छेदन तो है ही और बस ये दे दिया है इसके लंबवत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए। तो लंबवत वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले तो जो दिया है उसको 3 इक्वेशन मान लेते हैं। 5x प्लस 2y माइनस 7z बराबर 12 एक नंबर, 4x माइनस 6y प्लस 3z बराबर 15, 2x माइनस 3y माइनस 5z बराबर 8 तीन। ठीक है, अब लिखेंगे इसीलिए 1 और 2, इसलिए ऐसा लिखेंगे। इसलिए अभिष्ट तल का समीकरण, अभिष्ट तल का समीकरण। देखो ये अभिष्ट शब्द जैसे ही हम लोग लिख लेते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारा दूर हो जाता है कि यहाँ पर अभिष्ट का मतलब होता है जो सवाल में कह रहा है वही चीज, इसीलिए अभिष्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें हमको कह रहा है कि इस दोनों के प्रतिच्छेद से होकर गुजरेगा। तो चलो प्रतिच्छेद वाला कंडीशन पिछले में बताए थे आपको, ये था 5x प्लस 2y माइनस 7z प्लस लैम्डा इंटू दूसरा इक्वेशन 12 को इधर भेजना था, माइनस 12 प्लस लैम्डा इंटू ये इक्वेशन 4x माइनस 6y प्लस 3z माइनस 15 बराबर 100। क्लियर है? चलो इसको अब कैलकुलेट करते हैं। शुरू में x कॉमन, तो 5 प्लस 4 लैम्डा, बीच वाला में y कॉमन 2 माइनस 6 लैम्डा, लास्ट वाला में z कॉमन माइनस 7 प्लस 3 लैम्डा इंटू z माइनस 12 माइनस 15 लैम्डा बराबर 0। इसको मान लेते हैं 4 नंबर। तो ये जो तल है, ये तल क्या कर रहा है? पिछला वाला में क्या था कि प्रतिच्छेदन से भी जाएगा और एक बिंदु से भी जाएगा, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि यह तल जो है इतना पर लंबवत है। मतलब तल 3 और तल 4 क्या है? लंबवत है। तो लंबवत होने का शर्त आप जानते हो, तो यहाँ पर लिखेंगे तल 3 और 4 परस्पर लंबवत है, इसीलिए लंबवत होने का शर्त आप जानते हो क्या होता है? a1 a2 जोड़ b1 b2 जोड़ c1 c2 बराबर 0। मान बैठा दीजिए। a1 a2 मतलब x का गुणांक b1 b2 माने y का गुणांक c1 c2 माने z का गुणांक। किसका किसका? समीकरण 3 का और समीकरण 4 का। तो समीकरण 3 में x का गुणांक कितना है? 2, और 4 में x का गुणांक ये है 5 प्लस 4 लैम्डा। b1 b2 माइनस 3, b2 हो गया 2 माइनस 6 लैम्डा, c1 c2 माइनस 5 c2 का मान हो गया ये माइनस 7 प्लस 3 लैम्डा बराबर 0। 10 प्लस 8 लैम्डा माइनस 6 प्लस 18 लैम्डा प्लस 35 माइनस 15 लैम्डा बराबर 0। चलिए ये हो गया 18 8 26, 26 में 15 गया, 11 लैम्डा, इधर 10, 35 45, 45 में 6 गया 39 बराबर 0।
लैम्डा बराबर हो जाएगा -39/11। अब लैम्डा का मान 4 में रख देना है। 4 में रखने का मतलब इसी में रखना है, 4 के जस्ट ऊपर में रखना है। वैसे आप 4 में भी रखोगे तो 1 2 3 4 बार रखना पड़ेगा, इसलिए वो आपकी मर्जी है। तो हम लोग ऊपर पे रखेंगे, एक के बाद रखने से काम हो जाएगा। तो लिखते हैं लैम्डा का मान 4 में रखने पर लैम्डा है 4 उतार दीजिए, 5x जोड़ 2y -7z -12। लैम्डा का मान निकला है -39/11, -39/11। 4x -6y जोड़ 3z -15 बराबर 0। एलसीएम 11 हो जाएगा। चलो अब आगे आप लोग खुद कर लेना, बाकी हम नहीं करने वाले हैं। पिछला सवाल में आपको इससे रिलेटेड बता दिए थे, इसको आगे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको पूरा कर लीजिए आप लोग। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए कुछ और सूत्र हम लोग यूज नहीं किए थे पिछला क्लास में, तल से रिलेटेड कुछ सूत्र हम छूट गया था, तो वो सूत्र बता दें, उसको आप ऐड कर लीजिएगा वहां पर। देखिए सूत्र का क्या रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र ये कह रहा है कि मान लिया जाए यहाँ पर कोई तल दिया गया है। क्या दिया गया है? तल। तो तल पर आपको तो बता चुके हैं, मूल बिंदु से जब लंब डालते हैं तो क्या थी होता है, क्या फॉर्मूला होता है दोनों के बीच का दूरी का। लेकिन अब कोई भी बिंदु, मान लिया जाए यहीं पर कोई बिंदु है, इस बिंदु से तल का दूरी पूछेगा। तो दूरी तो बहुत सारा, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। लेकिन ये जो आपको दूरी निकालना है किसी बिंदु से तल के बीच का दूरी, वो होता है लंबवत दूरी, यानी बिंदु से इस तल पर जो लंब होगा वो दूरी जो है बिंदु और तल के बीच का दूरी होगा, ठीक है। तो उसका सूत्र यूज नहीं किए थे पिछला क्लास में। तो बिंदु x1 y1 z1 से तल ax जोड़ by जोड़ cz जोड़ d बराबर 0। बिंदु इतना से तल इतना के बीच की दूरी ये जो लिखा हुआ है समीकरण, उसी को उतार देना है बस। समीकरण में x y z के जगह पर जिस बिंदु से दूरी निकालना है उसका मान रख लीजिए। x y z देख रहे हो, तो ये x1 y1 z1 रखना है x y z के जगह पर। तो ये हो जाएगा ax1 by1 cz1 प्लस d होल डिवाइडेड बाय ये x y z का जो गुणांक है उसका वर्ग का योग और उसका अंडर रूट। x का गुणांक a, y का गुणांक b स्क्वायर, z का गुणांक c है तो c स्क्वायर पर ओवर मॉड। क्लियर? तो ये हो गया आपका बिंदु से तल का दूरी। एक फॉर्मूला और, दो समांतर तलों ax जोड़ by जोड़ cz बराबर d1 एवं दूसरा लेते हैं ax जोड़ by जोड़ cz बराबर d2। देखिए समांतर तल का क्या विशेषता है कि x y z का गुणांक या तो समान होंगे या फिर उसका अनुपात समान होंगे। तो खैर x का गुणांक a, y का गुणांक b, z का गुणांक c, दोनों में सेम लिए। तो इसके बीच की दूरी निकालना है, इतना के बीच की दूरी।
तो इसमें क्या करना है, मॉड ऑफ d1 माइनस d2 वो अचर पद रूट अंडर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, दो समांतर तलों के बीच की दूरी। चलिए इसको पूरा कर लीजिए, लिख लीजिए। आप कुछ और सवाल पर हम लोग चलेंगे, वैसे हम लिख ही देते हैं। आपको ध्यान में होगा कि लंबवत होने का शर्त बताए थे, दो तल के लंबवत होने को वो बता चुके हैं पहले, बस लिख देते हैं। होने का शर्त जो है A1 A2 जोड़ B1 B2 जोड़ C1 C2 बराबर 0, और समांतर होने का शर्त था A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो लंबवत में इंटू बराबर इंटू का योग बराबर 0 और समांतर में सबका अनुपात समान होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। अब इस पर कुछ सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन है बिंदु 5 माइनस 4 7 से तल 7x माइनस 2y प्लस 8z बराबर 35। बिंदु इतना से तल इतना की दूरी निकालें। ठीक है, बिंदु से तल का दूरी निकालना है। चलते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन तो बिंदु जो दिया गया है यहाँ, इसको P पॉइंट मान लीजिए, 5 माइनस 4 7 या कुछ भी मान लीजिए, ए बिंदु मान लीजिए। ये लेते हैं x1 y1 और z1। ठीक है, या डायरेक्ट ये आप नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट लिखते हैं x1 y1 z1 बराबर 5 माइनस 4 7। ठीक है, दूसरा चीज चलते हैं। ये x y z का गुणांक को a b c कहते हैं, 7 माइनस 2 8। ठीक है, और d जो है उधर नहीं, इसको इधर लाना है। d को क्या करना है, इस साइड लाना है। तो d बराबर हो गया -35। इसीलिए अभिष्ट दूरी, तो दूरी का सूत्र आप जान रहे हो, ax1 जोड़ by1 जोड़ cz1 जोड़ d होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर का मॉड। चलो ax1, a का मान 7, x1 का मान 5, तो 7 इंटू 5। by1, b का मान -2, y1 का मान -4, -2 इंटू -4। cz1, c का मान 8, z1 का मान 7, जो 8 इंटू 7, और d का मान है -35। तीनों का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। a का मान 7, b का मान -2 और c का मान 8। 35 जोड़ 8 जोड़ 56 घटाओ 35, 7 7 49, 4 64, 35 कट गया, 56 8 हो गया 64, 49 4 53, 53 4 57, 6 5 11 117, 4 4 8 9 17 7, बाकी 1 6 1 7 4 11 117। 117 का यदि खंडन करते हैं, 3 9 3 9 27 13 बार में, तो ये हो गया रूट 117 यानी 64/3√13। यही हो गया। इकाई जरूर दे दीजिए, दूरी है तो इकाई जरूर दे देना है।
समझ गए दूरी निकालने के लिए। चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए, दो तल एक दूसरे के समांतर कब होंगे? दो तल एक दूसरे के समांतर होंगे यदि उसका थीटा का मान 0 डिग्री आएगा। 0 डिग्री मतलब दोनों के बीच कुछ झुकाव नहीं है तो समांतर है। ये समांतर हो गया। समांतर का शर्त हम आपको लिखा चुके हैं, फिर भी एक अदर पॉइंट आपको समझाते हैं। ये हो गया। और थीटा बराबर यदि 90 डिग्री आया तो समझ जाइए क्या हो गया? लंबवत हो गया। तो समांतर भी हो गया, लंबवत भी। ये समझिए, समांतर माना थीटा का मान 0 या 180 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री तो लंबवत। और अदर आएगा तो इसका मतलब ना तो लंबवत और ना ही समांतर। तो इस टाइप का एक सवाल है आपके बुक में, उस पर जरा सा डिस्कस कर लें। दो तरीके से उसको आप बना सकते हैं। क्वेश्चन हम पहले लेते हैं, उसके बाद आपको सॉल्व करके बताते हैं। सवाल है क्या दिए गए तल लंबवत या समांतर है यदि न लंबवत और न समांतर हो तो दोनों तलों के बीच का कोण निकालें। तो आते हैं सॉल्यूशन पर। देख, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर दिया गया है 7x जोड़ 5y जोड़ 6z बराबर 15। दूसरा है 3x माइनस 2y माइनस 4z बराबर 8। ये दो तल है, आपको पता करना है दोनों तल क्या लंबवत है या समांतर है, न है तब कोण निकालो। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले लंबवत का जांच करते हैं, लंबवत है कि नहीं है। तो क्या शर्त है भाई लंबवत का? A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0। मान बैठा दो। A1 A2 यानी 7 और 3 दोनों का x का गुणांक। B1 B2 5 और -2, 5 इंटू -2। C1 C2 6 और -4। ये हो गया 21 माइनस 10 माइनस 24, 24 10 34, 21 माइनस 34 माइनस 15। ये 0 के बराबर नहीं है तो लंबवत नहीं है। लंबवत नहीं है, राइट। समांतर पर जांच, यदि लंबवत होता तो आंसर यहीं तक हो जाता। चलो लंबवत के बाद समांतर का जांच करते हैं। A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 7/3 B1 B2 5/-2 C1 C2 6/-4। ठीक है, कोई भी व्यू से तीनों बराबर लग रहा है तो यहां पर लिख देंगे जो सत्य नहीं है। सीधा बात, बराबर है ही नहीं तीनों, तो इसीलिए यहां लिखते जो सत्य नहीं है, मतलब यह सही नहीं है, अतः यह समांतर नहीं है। न लंबवत हुआ न समांतर हुआ। तो अब जो है, इसीलिए अब तीसरा टर्म करना है, cos थीटा निकाल दीजिए। एंगल कह रहा है cos थीटा का सूत्र आपको पता है, A1 A2 जोड़ B1 B2 जोड़ C1 C2 होल डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर जोड़ B1 स्क्वायर जोड़ C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर जोड़ B2 स्क्वायर जोड़ C2 स्क्वायर।
अब संयोग देखो, तीनों का हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं। ये कैलकुलेशन -15, तो काहे हम बिना मतलब का उसका मान बैठाए डायरेक्ट -15। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं केवल A1 B1 C1, तो 7 5 6, 7 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, 3 - 2 4, 3 स्क्वायर -2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 7 7 49, 25 36, 9 4 16। मॉड खत्म हो जाएगा, ये सिर्फ 15 लिखते हैं। 49, 6 5 11 9 20 के 0, बाकी 2 3 5 2 7 4 11 110, 29। इसीलिए थीटा बराबर कॉस इनवर्स 15/29, 29 2 31। यही हो गया फाइनल आंसर। समझ गए बात को? चलिए अब जो है आप लोग पूरा कर लीजिएगा इसका वर्क। वर्क पूरा कर लीजिएगा आप लोग। 11.3 का जो शेष बच गया, मतलब कल 9 से लेकर के 14 तक, 9 से 14 तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो कल जो है हम लोग इस चैप्टर के मिक्स्ड या फिर डाउट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।